स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश डीपीआई के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि नवीन सत्र में अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएं हैं वो 1 जुलाई 2025 से ली जा सकती है। अर्थात अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है वो 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगी। अब इस संबंध में यदि हम देखें तो आदेश भी जारी किया गया है। जैसे हम सबसे पहले आदेश देख लें, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 26 जून 2025 को जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जो रिक्त पद हैं इनके विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के संबंध में अब इसमें एक समय सारणी दी गई है। साथ ही इसमें बताया गया है, जैसे आप देखेंगे तो इसमें लॉन्ग टर्म्स रिक्तियां, जो लॉन्ग टर्म्स वैकेंसी है इस संबंध में बताया गया है, जिसका सत्यापन शाला प्रभारी के द्वारा किया जाना है। इसका जो उत्तरदायित्व है वो शाला प्रभारी का रहेगा। कैसे करना है इसे वीडियो में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम समय सारणी देख लेते हैं, जिसमें बताया गया कि जो रिक्त पद हैं, लॉन्ग टर्म्स रिक्तियां जो हैं, इनका अपडेशन का कार्य शाला प्रभारी के द्वारा किया जाएगा, जो कि 26 से 29 जून 2025 तक होना है। इसके अतिरिक्त लॉन्ग टर्म्स वैकेंसी का जो अपडेशन है वो तो हो गया, लेकिन इसके अतिरिक्त जो आपकी शाला में रिक्त पद हैं, यदि इसके अतिरिक्त अन्य और पद की आपको आवश्यकता है तब इसके लिए अतिरिक्त रिक्तियों की जो मांग है वो की जा सकती है, जो कि संकुल प्रचार के लॉगिन आईडी से होगी। और इसके लिए भी जो समय सारणी में अवधि बताई गई है 26 जून से 29 जून तक। इसके अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों का जो आमंत्रण है जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का जो प्रदर्शन होगा राज्य स्तर पर वो 30 जून को हो जाएगा। जो रिक्त पद हैं अतिथि शिक्षकों के लिए वो 30 जून को जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेंगे। इसके पश्चात जो रिक्वेस्ट है, जो अतिथि शिक्षक हैं वो जीएफएमएस पोर्टल पर अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे और इसके लिए समय अवधि इसमें बताई गई है 30 जून से 2 जुलाई 2025 तक। इसके बाद में जो शाला प्रभारी हैं वो एजुकेशन पोर्टल पर अतिथि शिक्षक के द्वारा जो रिक्वेस्ट सेंड की गई हैं इनका प्रमाणीकरण करेंगे और इनकी उपस्थिति कराएंगे। इसके लिए समय सीमा जो बताई गई है इसमें 1 जुलाई से 3 जुलाई तक, अर्थात 1 जुलाई से अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हो जाएगी। आइए देखते हैं कि अब जो वैकेंसी हैं, जैसे लॉन्ग टर्म्स जो रिक्तियां हैं, इनका अपडेशन कैसे करना है, जो कि संस्था प्रमुख के लॉगिन आईडी से होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करना है। शुरू से हम प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन किया और यहाँ पर आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। ध्यान रखें, यहाँ पर यूजर नेम आपकी संस्था का यूडाइस कोड होगा, जो कि 11 अंकों का रहेगा। यूडाइस कोड आपने फिल किया यूजर नेम में, जो भी आपने अपना पासवर्ड क्रिएट किया है वो इसमें फिल कर दिया। इसके बाद में आपको कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऑप्शन दिया गया है। सिंपली इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर यहाँ आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। सेकंड जो ऑप्शन इसमें मिलेगा आपको वैकेंसी मैनेजमेंट का, तो इसे आपको ओपन करना है और क्रिएट लॉन्ग टर्म्स वैकेंसी इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 25-26 लिखा हुआ है, आपकी संस्था का नाम आएगा। आपको सिंपली व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद में स्क्रीन को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और आपकी संस्था में जितने पद रिक्त हैं उनकी एक सूची, एक पूरी डिटेल नीचे आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संस्था है यहाँ पर गणित वर्ग 2 का एक पद रिक्त है। अब इसे अपडेट कैसे करना है, तो अपडेट करने के लिए स्क्रीन को साइड में स्क्रॉल करें। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई है 1 और नंबर ऑफ गेस्ट टीचर रिक्वायर्ड इन द करंट सेक्शन। अब यहाँ पर कितने अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, वास्तविक आवश्यकता आपको यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे हमें 1 की आवश्यकता है तो हमने 1 फिल किया और सिंपली एक्शन के नीचे जो क्रिएट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू सेंड द रिक्वेस्ट, क्या आप इस रिक्वेस्ट को सेंड करना चाह रहे हैं, तो आपको यस करना है। जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, वैकेंसी क्रिएट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इस प्रकार से एक वैकेंसी जो भी आपके शाला में पद रिक्त है इसकी वैकेंसी आपके द्वारा क्रिएट कर दी गई है, इसकी रिक्वेस्ट सेंड हो गई है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि जैसे एक पद यहाँ पर बता रहा है, लेकिन आपको जैसे आपकी संस्था से कोई शिक्षक बीएड या डीएड करने के लिए किसी अन्य संस्था में गए हैं और वो उनका जो विषय है उनको पढ़ाने के लिए अभी कोई भी शिक्षक नहीं है, तब ऐसी स्थिति में संकुल प्रचार के द्वारा इस प्रकार के जो पद हैं इनकी स्वीकृति, इनकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड की जाएगी। उसके लिए भी सेम इसी प्रकार से ऑप्शन रहेंगे
जिसमें आप शॉर्ट टर्म्स वैकेंसी के लिए अपनी जो रिक्वेस्ट है, अतिरिक्त मांग, वो दर्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे हमने पहले तो क्रिएट किया, इसके बाद में यदि इसे अपडेट करना है तो अपडेट के लिए भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, आपको यस करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो वैकेंसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अपडेट करने से तात्पर्य जैसे हमने यहाँ पर एक पद लिखा है और हो सकता है कि 2 पद की आवश्यकता हो तो 2 यहाँ पर फिल करके आपको अपडेट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप बाद में अपडेट भी कर सकते हैं और वैकेंसी को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वैकेंसी क्रिएट करना है। अब जैसे आप वैकेंसी क्रिएट कर लेंगे तो जो रिक्त पद हैं आपकी संस्था में वो पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेंगे, जिसे देखकर जो अतिथि शिक्षक हैं वो अपने लॉगिन आईडी से रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे, जिसे आपको वेरीफाई करना है, अर्थात आपको अप्रूव या रिजेक्ट करना होगा। तो कैसे करें, जैसे ही ऑप्शन आते हैं उस संबंध में भी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। वर्तमान में केवल संस्था प्रमुख को अपनी जो वैकेंसी है, जो रिक्त पद हैं, इसकी जानकारी अपडेट कर लेना है। जो रिक्त पद हैं इन्हें क्रिएट कर लेना है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।